हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे वॉरियर्स। दोस्तों, एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन माइट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट ही हो रहा होगा या आ जाएगा कुछ ही क्षण में। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट एसएससी के वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं यार कि जो आपकी एसएससी का नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको इस वेबसाइट पर आएगा, तो आपको जो चेक करते रहना है ssc.government.in। इसमें एक अपडेट आया है जो 26 तारीख का है रिगार्डिंग आपको ओटीआर एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल। तो कुछ नए बदलाव किए गए हैं, आपको मैं बता देता हूं। तो ये जो है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं और ये सबके लिए कंपलसरी है, नॉट फॉर मतलब कि एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी, एसएससी जेई स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप एसएससी जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं 2024 में, तो ये सबको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फर्दर एसएससी के सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट आप नहीं बन पाएंगे। तो जो अपडेट है मैं आपको क्या बता दूं, reference is invited to important notice date itna through which it has been informed that a new website itna of the commission has been made live with effect to 17 फरवरी। it also be informed that existing website shall be continue to be the accessible। मतलब नई वेबसाइट तो काम करेगा करेगा, पुरानी वेबसाइट भी जो भी आप लोगों का फर्दर पुराना डिटेल्स है उस पर लॉग इन करके आप एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन इसमें कुछ एक नई चीज ऐड की गई है, वो आप सब लोगों को देखना जरूर चाहिए। क्या है भाई? ऑल द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट नोटिस फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन शैल बी henceforth बी पब्लिश ऑन द न्यू वेबसाइट ओनली। पुरानी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया जाएगा, जो भी पब्लिक होगा नई वेबसाइट पे। तो एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन आपको नई वेबसाइट पे दिखेगा। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन in the response of these notice will be also accepted on the new website only. The all candidate who wish to apply in the response to these notice will be required to generate their one time registration on the new website as the old OTR will be not be functional for the new website। इसका मतलब है कि जो आपने पुरानी वेबसाइट पे जो भी रजिस्ट्रेशन वन टाइम किया था सब आपका नल एंड वाइड हो गया। आपको अगर एसएससी के फर्दर प्रोसेस का पार्ट बनना है तो आपको ये OTR भरना पड़ेगा नए वेबसाइट पे। और उसके बाद यहाँ पे सब्सिक्वेंट्स टू द OTR कैंडिडेट कैन बी प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन दे विश टू अप्लाई। वंस द एज OTR हैज बीन जनरेटेड ऑन द न्यू वेबसाइट इट विल कंटिन्यू रिमेन वैलिड फॉर द ऑल। एक बार जब वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन आप एसएससी कराता है सबके लिए वैलिड रहेगा। कुछ उस एग्जामिनेशंस की बेसिक रिक्वायरमेंट को भरना पड़ेगा, बाकी सारी जानकारी बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको मिल जाएगा और ये सबको करना पड़ेगा। अगर आप पुरानी वेबसाइट पे किए हैं तो उससे कोई मायने नहीं रखता, आपको नई वेबसाइट पे जरूर करना पड़ेगा, राइट। इट इज क्लैरिफाइड दैट OTR जनरेटेड अर्लियर बाय द वेबसाइट कैंडिडेट ऑन द ओल्ड वेबसाइट सेल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड फॉर एसेसिंग द वेरियस फंक्शनलिटीज। वो जो पुराना वाला है वो तो रहेगा पुरानी एक्टिविटी को एक्सेस करने के लिए। एंड ऑन द ओल्ड वेबसाइट द OTR हाउएवर विल नॉट वर्क फॉर द न्यू वेबसाइट। उस वो वाला जो है नए वेबसाइट पे काम नहीं करेगा। कैंडिडेट विल हैव टू जनरेट द फ्रेश OTR टू द न्यू वेबसाइट। अच्छा, वो तो चलो आपको सारी चीज पता है, लेकिन ये जो चीज ऐड की गई देखिएगा क्या है। द application module which would be used in the new in the notice to the publish on the new website will have provision of capturing a live photograph of the candidate। तो नए वेबसाइट पे जब आप प्रोसेस करेंगे तो वो आपको लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करेगा। इट मींस यहाँ पे आपको एक नई चीज करनी पड़ेगी, ये एसएससी जेईई स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है। दिस इज चेंज फ्रॉम द अर्लियर। आपको वेन एवर इट द कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू अपलोड ए फोटोग्राफ एलईडी कैप्चर। तो बच्चों, जो फोटोग्राफ अपलोड करने का प्रोविजन था पहले कि आप अपलोड करते थे, तो यहाँ पे आपको एलईडी फोटोग्राफ वहाँ पे कैप्चर मिलेगा। तो आपको बहुत एसएससी ने आसान कर दिया। बट जब आप फोटोग्राफ को कैप्चर करेगा तो कुछ ध्यान देना है। दिस चेंज फ्रॉम द इतना ओके live photograph of the candidate will be captured for which earlier a webcam on the computer, laptop, Android device can be used।
इन डिवाइसेस से लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू टू केयर वाइल टेकिंग द दीज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जब भी फोटोग्राफ कैप्चर करें तो बच्चों आप लोगों को फाइंड ए प्लेस वेयर गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि देखो अब तो फोटोग्राफ जहाँ जहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा वो यही लगना है, तो बहुत ध्यान दें। जैसे कि एसएससी का फोटो जब अपलोड करते थे तो बहुत सारी बारीकियों का ध्यान देते थे कि नहीं आप, तो ये इसमें भी आपको देना पड़ेगा। इंश्योर द कैमरा एट द आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ। जो कैमरा होना चाहिए आपके आई लेवल पे होना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने OTR प्रोसेस में कैप्चरिंग सही से नहीं किया, यही फ़ोटो आपका उसमें अपलोड हो गया, दिस इज़ मैं इस वीडियो को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझा सकूँ। क्योंकि जब आप ये प्रॉपर तरीके से कर देंगे तो आने वाले समय में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यही फ़ोटो वहाँ पे जाएगा, उल्टा पुल्टा रहेगा, तो SSC JEE का फॉर्म जब आप भरोगे तो वो माइट भी नहीं सारी चीज़, क्योंकि आपको भी पता है यार बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है फोटो और सिग्नेचर को लेकर के। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हो। उसके बाद पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट अहेड, ये चीज़ याद रखिएगा। कैंडिडेट शुड बी वियर ए कैप, विल शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क एंड ग्लासेस, मतलब वही जो आपका स्टैंडर्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहनना है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट फॉर यू गाइज, प्लीज़ आप इसको कर दें। और जब भी आप इस चीज़ को करें तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें। राइट, तो ये आपको अपडेट था, तो मुझे लगा आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और गाइज दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट है SSC का, तो मुझे लग रहा है कि हर एक SSC JEE एस्पिरेंट्स को इसको करना चाहिए, क्योंकि देखो यही एक फैक्टर है जिससे कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है फर्दर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट पे, फर्दर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आप लोग कर देंगे तो फोटो वगैरह आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ज़रा बताइएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस। राइट, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने महापैक में एनरोलमेंट नहीं किया है तो बच्चों कर देना, क्योंकि महापैक इस समय 1700 रुपये मिल रहा है बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, और ज्वाइन करते समय ऑलवेज यू शुड यूज कोड Y201। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, हम आपकी जवाब देंगे। और सेशन को लाइक किए बिना जाइएगा मत। और ये जो महापैक डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है बहुत लिमिटेड टाइम में, क्योंकि इसमें SSC का बैच, RRB टेक्नीशियन, सारे बैचेस हैं यार, टेस्ट सीरीज हैं, ईबुक है, सब कुछ है यार इसमें, और इतना अफोर्डेबल कहीं नहीं है। बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं उसमें। थैंक यू।